बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। CS411 फ़ाइनल की तैयारी कैसे करें। मिड वाली वीडियो आपने बहुत ज़्यादा देखी, इसलिए फ़ाइनल की सबसे पहले वीडियो यही बना रहा हूँ। और आपको पास करवाना है, अल्लाह ने अगर चाहा तो जो तरीक़ाकार आपको बताया जा रहा है वो काफ़ी हेल्पफुल होगा। जैसा कि डेट शीट आ गई है, तो अगर आपको ये लग रहा है कि CS411 मुश्किल है और बहुत सारे लोगों से ये पास नहीं होती, हालांकि ये इतनी भी नहीं है, CS401 नहीं है तो 411 है, लेकिन मुश्किल है। इसके MCQ नहीं लगते ज़्यादा, जो सबसे बड़ी रीज़न है फेलवर की। तो इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, लेकिन मैं आपको कुछ चोर रास्ते बताऊंगा और वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। और चलते हैं जी वीडियो के स्टार्ट पे। चैप्टर्स कौन कौन से इम्पॉर्टेंट हैं, आप लोगों को पता ही है कि 20% मिड से पहले आता है, तो कुछ ना कुछ तो आएगा उससे पहले वाला जो मिड वाला है। लेकिन जो फाइनल के लिए 23 to 29 ये हॉट लाइन है। अगर मैं ये कहूँ कि अगर किसी ने पास होना है तो 23 to 29 लाजमी उसकी वीडियो सुने, उसको 2-3 दफ़ा दोहराए। आपका बहुत सारा पेपर, अगर आप लकी हुए तो आपका यहाँ से पेपर आएगा। अदरवाइज़ वी आर मूविंग टू द चैप्टर नंबर 36 to 39। यहाँ से जावास्क्रिप्ट और इसी तरह ही jQuery, उसके रिलेटेड 10 नंबर का सवाल या जावास्क्रिप्ट से मस्ट एक सवाल आता ही आता है। तो जो मुझे जिन लोगों ने पेपर पहले दिया, एक्सपीरियंस है और उन्होंने इसके ऊपर वर्क किया हुआ है, तो उनकी मैं फाइल्स भी आपसे शेयर करूँगा। लास्ट बट नॉट लीस्ट, लॉन्ग क्वेश्चन के लिए आपको 41 to 42 से ऑनवर्ड 44-45 तक जाना पड़ेगा। आपको फॉर लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ से लॉन्ग आता है, और अगर आपका एक भी लॉन्ग लग गया तो आप पार लग जाएंगे। और इन्हीं के बिटवीन आपको शॉर्ट भी करने पड़ेंगे। और करंट पेपर फाइल आपसे शेयर की जाएगी अभी थोड़ी देर में। लॉन्ग क्वेश्चन के लिए मैंने आपको बताया कहीं से भी आ सकता है, लेकिन 41 to 45 इज़ अ वेरी गुड चांस कि आपको यहाँ से कोई चीज़ मिल जाएगी। और सब्जेक्टिव ऐसे हैं जो कि रिसेंटली पिछले 1-2 सालों में हुए हैं, तो वो आपसे शेयर करने हैं। शॉर्ट क्वेश्चन बीच बीच में से आते रहेंगे। आपको बहुत सारे कमांड और कंट्रोल का पता होना चाहिए, जो चैप्टर्स आपको इम्पोर्टेंट बताए हैं। MCQ ट्रिकी और ये बीच में से आते हैं, कोई गारंटी नहीं है इनकी। आप लोगों को थारोली स्टडी करनी पड़ेगी। आपसे MCQ की फ़ाइल शेयर कर दी जाएगी, 30 पेजेस की है MCQ, लेकिन कोई श्योरिटी नहीं है कि 30 पेजेस में से 8 आएंगे, 10 आएंगे, 15 आएंगे, 30 आएंगे, 20 आएंगे, कितने आएंगे कोई श्योरिटी नहीं है, क्योंकि MCQ उसके बहुत ट्रिकी होते हैं। डेट शीट में आप इस पेपर को प्लांट कर सकते हैं लास्ट पे। अगर आपको लगता है कि ये मुश्किल पेपर है और आपसे पास नहीं हो रहा, तो इसको लास्ट पे रखें, ताकि वजह क्या है कि कोई अच्छे बच्चे को, बहुत अच्छे और बहुत हेल्पफुल जो कि सोशल वर्कर्स हैं, वो अपना पेपर ग्रुप में शेयर करेंगे फर्स्ट डे से ही। जो लोग शुरू में पेपर देंगे वो अपना पेपर फ़ौरन से पहले ग्रुप में शेयर करेंगे, ताकि सबकी हेल्प हो। 1-2 लोग नहीं करेंगे, रोज़ की बेस पे सारे लोग पेपर शेयर करेंगे, MCQ शेयर करेंगे, कहाँ से आ रहे हैं लॉन्ग, कौन सी फाइल से लग रहे हैं। इससे आप दूसरों की हेल्प करके आइंदा के लिए भी अमर हो जाएंगे, और इससे क्या होगा कि बहुत अच्छी कम्युनिटी कोलैबोरेशन होगी और किसी न किसी पेपर में आपको भी हेल्प मिल जाएगी। अब हम लोग चलते हैं कि जी जो चैप्टर नंबर 23 से मैंने कहा है, आपने इसका कोड देखना है, कैनवस क्या होता है, और उसके बाद जो चीज़ें इसके अंदर बताई गई हैं कि जी फंक्शन कैसे बनता है, कौन सी चीज़ है, ओवरराइड क्या है, ऑन टच मूव क्या होता है। तो ये फंक्शंस को आपने क्लोजली जाके स्टडी करना है। फंक्शन कौन सी चीज़, मुझे कैसे पता चल रहा है कि ये फंक्शन है, या तो यहाँ से वाइड कैनवस मैनिपुलेशन डेल्टा, ये एक फंक्शन है। आप इसके थोड़ी थोड़ी स्टडी करें, या इसको फास्ट फॉरवर्ड मोड के ऊपर जाके इसको पढ़ना शुरू करें, कुछ ज़्यादा नहीं है। ये पेजेस 228 हैं, 114 सफ़े से 114 से शुरू होना है।
तो ये कुछ ज़्यादा नहीं है, आप इसको गो थ्रू कर सकते हैं, आप इसको 2-2 3-3 दफ़ा सुन सकते हैं। इसके चैप्टर छोटे हैं, 4-5 पेजेस के ऊपर आते हैं आप, लेकिन हेल्प बटन डॉट कमांड इज़ इक्वल टू एप्लीकेशन कमांड डॉट हेल्प, तो इसको कैसे यूज़ करना है अब इसके पीछे आपने पढ़ना है। तो ये 23 to 29 चैप्टर, 28-29 चैप्टर तक आपको बहुत बहुत क्लास से इसको आना चाहिए। नेक्स्ट वन सब्जेक्टिव की फ़ाइल है, 66 पेजेस हैं। इसमें पेज नंबर जो 46 है, यहाँ से करंट स्टार्ट फ्रॉम फॉल 22, तो ये पिछले सेमेस्टर का पेपर था जिसमें ये आया हुआ था हाउ एजेक्स कम्युनिकेशन वर्क्स, तो कैसे काम करती है एजेक्स, हाउ कैन वी एरर हैंडल इन एक्सएमएल में एरर कैसे हैंडल करते हैं, जॉसन क्या होता है, ये बहुत ही मज़े का सवाल है, शॉर्ट क्वेश्चन है। जॉसन एक फ़ाइल टाइप है जिसके अंदर हम एक्सएमएल को लिखते हैं और वहाँ से डेटाबेस बना सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। जॉसन के रिलेटेड लास्ट टाइम काफ़ी कुछ आया, इसको देखना है। एलोकेट एंड डी एलोकेट मेथड है इनका है। उसके बाद राइट डिफरेंस बिटवीन इंटरफेस एंड क्लास। इंटरफेस इज़ लुक लाइक क्लास बट नॉट अ क्लास। इंटरफेस के अंदर जो फंक्शंस होते हैं वो उनकी बॉडी नहीं होती, क्लास में फंक्शंस की बॉडी होती है। कोई भी क्लास इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करती है और फिर हम नेक्स्ट वन उसको जो फंक्शन इंटरफेस के होते हैं उनको हम क्लास के अंदर यूज़ करते हैं और देयर इज़ नो इशू कि जी आप इसके बारे में। थ्रेड क्या होता है, कैसे क्रिएट करते हैं, ये चीज़ है। वेब सर्वर लाइक एजेक्स के ऊपर काफ़ी क्वेश्चन है, लैम्डा एक्सप्रेशन के ऊपर क्वेश्चन है। तो ये कोई फार लूप का कोड, अगर आप फाइनल सेमेस्टर्स में पहुंच गए और फार लूप नहीं आता तो फिर आपका फेलोर बनता है। व्हाट आर द 5 टाइप्स ऑफ HTML के रिलेटेड क्वेश्चन, जावास्क्रिप्ट और jQuery के रिलेटेड क्वेश्चन मस्ट आता है और ये वहीं से आ रहा होता है। WPF के ऊपर तो हमने असाइनमेंट भी बनाई। और टच पॉइंट, ये देखो मैंने आपको बोला कि ये वही 23 वाला लेक्चर है। लूप के रिलेटेड क्वेश्चन है और क्रिएट सिंगल इंस्टेंस एप्लीकेशन। तो ये जुनेद की फ़ाइल्स हैं और उसकी वेबसाइट VULMS हेल्प से आपको मिल जाएंगी। अपडेटेड फाइल उन दिनों भी मिलेंगी बिटवीन 17 to 1 अक्टूबर, उसके दरमियान भी अपडेटेड फाइल होती रहेंगी। अगर आपका लास्ट पे पेपर है तो वहाँ से ले लें VULMS हेल्प। तो यहाँ से मैं आपको सिर्फ एक दफ़ा गो थ्रू करवा रहा हूँ कि ये सवाल आए हुए हैं, क्वेश्चन आए हुए हैं। वन टाइम बाइंडिंग और गिव अ स्ट्रक्चर प्रोटोकॉल, ऑब्जेक्ट सी जो लैंग्वेज होती है, वेब सर्वर यूजिंग एजेक्स के पीछे वो पड़ा हुआ है। आपको पिछले भी सब्जेक्टिव देखने पड़ेंगे। देखिए 66 पेजेस है, तो मे भी इस दफ़ा स्प्रिंग वाला कोई पंगा हो। लास्ट टाइम फाल में से ये सवाल आए थे, तो आपको सारा मिक्स पढ़ लें। अगर आप ये करंट फाइल भी कर लें, ये 20 पेजेस भी कर लें, 46 to 66 आंखें बंद कर लें, तो आपकी किस्मत फिर भी हरी रह सकती है। आपके साथ ज़्यादा मिसबिहेव नहीं होगा, मिसहैप नहीं होगा कि जी कोई चीज़ आगे पीछे हो जाए। तो बहुत सारी चीज़ें इस फाइल से आ जाएंगी। काफ़ी अच्छे तरीके से बनाई हुई है, टू द पॉइंट जो है वो वर्डिंग है। इसके अलावा आप मौज की, वकार सिंधु की या किसी की भी फाइल्स को फॉलो कर सकते हैं, थोड़ी मेहनत कर सकते हैं, उसको मैच कर सकते हैं। ये देखें बार बार सवाल भी कई दफ़ा रिपीट हुआ है और उनको बार बार बनाया गया है। तो ये सिर्फ इसीलिए कि ये रेपिटेशन होती है पेपर के अंदर बार बार। तो कुछ सवाल नए होंगे, बाकी हमेशा सारे के सारे नए नहीं होते। कमांड लाइब्रेरीज कौन सी हैं क्लास की, गोल्स ऑफ jQuery। अब हम मूव करते हैं फाइल के ऊपर। ये 30 पेजेस की फ़ाइल है फाइनल की, जिसके अंदर MCQ है, XML ब्राउज़र एप्लीकेशन है। तो आप इसको पेज नंबर को, मैं अगर होता तो मैं इसको फॉलो अप करता कि जी ये कहाँ से आ रहे हैं। 132 पेज से आया है, तो मैं वो पेजेस लाजमी देखता जो थोड़े आगे जाके हैं, पेज 11 से कम, 95, 195, 179, ये लास्ट पेजेस हैं। तो यहाँ से वो आ रहा है। 179 से काफ़ी सवाल रिपीट हुए हैं। 185 क्योंकि वो पीछे से भी MCQ पूछ सकता है। 116 तो ये टच अप का फंक्शन, टच डाउन टच अप। तो 180 पेज, तो इसका मतलब 170, 180,
190 वाले जो पेजेस हैं वहाँ से MCQ हिट करते हैं, तो आप पेज नंबर से अंदाज़ा भी लगा सकते हैं कि कहाँ से ज़्यादा पेपर आता है। और कल जुनेद कोई दे रहा है एक सेशन 411 का, इसी तरह ही जैसे मैं आपको वीडियो में बता रहा हूँ, तो वो लिंक भी शेयर कर देगा। और आपको गाइड करना मेन मकसद था। आप चैप्टर्स को गौर से देख लें कि कौन कौन से चैप्टर्स की मैंने बात की है, आप इनको फॉलो अप करके आप लाजमी आपके साथ अच्छा हो सकता है अगर आप गो थ्रू करें। सिर्फ आंखें बंद करके जाएंगे कि जी बस मैंने MCQ फाइल तैयार कर ली है, तो फिर आपके लिए मौत वाक़या हो सकती है पेपर के अंदर। तो इससे बचना है आपने कोशिश करनी है कि 23 to 29 को लाजमी कोड को रेडी करें। कोड रेडी करना है, कोड ही रेडी करना है, तीनों जगह पे कोडिंग है। और कुछ शॉर्ट क्वेश्चन जो सब्जेक्टिव में आपको मैंने बता दिए हैं पेज नंबर 46 से। फ़ाइल आपको VULMShelp.com से मिलेगी, आप वहाँ से जाके ढूंढेंगे फाइनल फाइल ऑफ CS411 ऑन VULMS हेल्प, तो आपको मिल जाएगी। थैंक यू जी, थैंक्स फॉर वॉचिंग।